सरकारें गिरा देते हैं बीजेपी जी। ठीक है। हमारे वहाँ जिस वक्त अस्पताल में लोग मर रहे थे, दवाइयों की कमी थी, सारी चीजें हो रही थी, उस वक्त विधायक खरीदे जा रहे थे। बीजेपी के पास वोट बैंक बहुत ज्यादा है, जबकि गलत है ये, समझते ही नहीं। वोट बैंक उनके पास ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, जब बीजेपी की जो नीति है मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम कटा देना, ईवीएम का वो दुरुपयोग करना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना। आपको अगर पता हो तो चुनाव आयोग में एक अधिकारी ने वहां से इस्तीफा दे दिया कि मैं चुनाव आयोग का जो चीजें चल रही हैं वो मैं देख नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने एक बड़ी खबर सुनी होगी इंद्र मेघवाल के बारे में, जिस बच्चे को 9 साल की उम्र में उसके टीचर ने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसी के समर्थन में आज एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल वर्कर प्रियंका पासवान जी हैं। प्रियंका जी, आपके वक्तव्य में सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि अलग अलग समाज ने अपने अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं और उनको एक होने की ज़रूरत है। मैं ये सोचता हूँ कि समाजों के अगर अलग अलग संगठन भी हैं, अगर उनका मोटिव सेम है तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मोटिव एक है और एक्चुअली मैंने आपने संगठन सुना, मैंने संगठन नहीं बोला। छोटे छोटे गुट उन लोगों ने बनाए हुए हैं कि आपकी अपने ही लोगों से भी वो दूर है। अगर SC ST में भी हैं, OBC में भी हैं, तो इतनी ढेर सारी जातियां हैं, इतनी ढेर सारी जातियां हैं कि अगर उसमें OBC में भी यादव अलग, ये लोधी अलग, ये अलग, SC ST में भी पासी अलग, जाटव अलग, कनौजिया अलग, वाल्मीकि अलग, सब अलग अलग। और ST में भी तो बेचारी देखिए, उन लोगों को तो नक्सलाइट ही कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि वो लोग अभी भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या जाति छोड़ देना एक सोल्यूशन है? बौद्धिस्ट होना एक सोल्यूशन है? जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो करके अगर सब बौद्धिस्ट हो जाए, और करना इसके लिए कुछ नहीं है, करना इसके लिए सिर्फ ये है अपने नाम के आगे बौद्धिस्ट लगा ले। मैंने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया है, जो भी नाम है मेरा उसके आगे बौद्ध। लेकिन पहचानी तो प्रियंका पासवान के नाम से जाती हैं आज भी आप। लेकिन प्रियंका पासवान के नाम से पहचानी जाती हूँ, लेकिन अकेले जब कर रही हूँ तो फिर क्या होगा ना। होगा ही क्या, अकेले करी। लेकिन मैंने एक शुरुआत तो की है, लेकिन लोग पूछते हैं तुम ये बौद्ध लगा ली, पासवान लगा ली, और ये मेरे हस्बैंड जैन है, तुम जैन लगा ली, तो ये सब क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं इसके आगे भारतीय भी लगा लूंगी कि मैं भारतीय हूँ। जिसको जिस चीज से मोटिव मिले। प्रियंका पासवान बौद्ध भारतीय है। प्रियंका पासवान जैन बौद्ध। जैन बौद्ध, अच्छा। तो अभी मैं यहाँ पर भी सुन रहा था और उदित राज जी भी कहते हैं कि बहुजन आंदोलन ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। ये उदित राज जी का कहना है और बड़े बहुजन समाज के लीडर माने जाते हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि क्या बहुजन आंदोलन ने सच में जातिवाद को और ज्यादा बढ़ाया है? कैसे, आप बताएंगे मुझे? वो कहते हैं कि अलग अलग जो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं और बड़ी पार्टियों के साथ जो कि ऑलरेडी इस जो व्यवस्था का उसका समर्थन करते हैं, उनके साथ गठबंधन करके अपने लोग जो है सत्ता में फिट करना चाहते हैं और इससे जो है जातिवाद बढ़ रहा है। वो ऐसा कह रहे हैं। आप पॉलिटिकल नजरिए से कुछ इस पे समझते हैं क्या? देखिए, ये कोई बुरा नहीं है अगर है तो। हाँ, बिल्कुल बुरा नहीं है। अगर जातिवाद तो पहले से ही था, जातिवाद तो पहले से ही था, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ मरते खपते थे। हाँ। मरते खपते थे। लेकिन अगर अपनी ही पॉपुलेशन का अगर हम लोग लाभ ले करके अपनी जगह अगर सत्ता में फिट करते हैं तो गलत क्या है इसमें? मुझे तो बिल्कुल गलत नहीं लगता। पॉलिटिकल बार्गेन की पावर मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, उसमें गलत ही क्या है। और इवन उसी तरह जब काशी राम जी थे तो उन्होंने सारे समाज को लेके चला था। मतलब किसी भी समाज को छोड़ा नहीं था। SC ST SC के समाज को, चाहे वो पासी हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, या और भी कुछ लोग आते हो, नहीं छोड़ा था। लेकिन बाद की जो राजनीति चली BSP की, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। वहां पे सिर्फ एक ही जाति का नारा चलता है। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी ने जो काम किया है, मतलब जो स्मारक उन्होंने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इन स्वरों के सीने पे एक खंभा खोद दिया है कि तुम इसको बनाने तो दिया नहीं, अपने बनाएंगे नहीं, मुश्किल से बनाया, लेकिन इसको तोड़ भी नहीं सकते हम लोग की वजह से। इसको तोड़ भी नहीं सकते हम लोग की वजह से। तो ये हमेशा ये चलता रहेगा और देख देख के जलते रहो, मरते रहो, चाहे कुटते रहो, चाहे पागल हो जाओ, लेकिन कर तो दिया है। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि
जब हम आज की व्यवस्था देखते हैं, आज की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो क्लियरली मनुवादी हैं, वो क्लियरली उसमें कोई पशोपेश है ही नहीं। लेकिन जब वोटिंग पैटर्न को हम देखते हैं, यूपी के जो चुनाव हुए, लोकसभा के 2019 के चुनाव हुए, 14 के चुनाव हुए, तो उसमें ओबीसी समाज ने बीजेपी को बहुत अच्छा खासा वोट दिया। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि ओबीसी समाज बीजेपी के खिलाफ भी है लेकिन वोट भी देता है? देखिए, कुछ आपने देखा होगा कि ये तो सरकारें गिरा देते हैं बीजेपी जी। ठीक है। हमारे वहाँ जिस वक्त अस्पताल में लोग मर रहे थे, दवाइयों की कमी थी, सारी चीजें हो रही थी, उस वक्त विधायक खरीदे जा रहे थे जी। विधायक खरीदे जा रहे थे। तो अब जब सारा पैसा आप देखें कि जब हम लोग का यहाँ कोरोना से यहाँ पे लोगों से यहाँ का पलायन हुआ यूपी में और यहाँ पे बिहार में, तो कोई सरकार नहीं आई कि उनके आने जाने की व्यवस्था करे। लेकिन जब बिहार का चुनाव हुआ तो वहाँ एलईडी लग गया, एलईडी लग गया, उसके लिए पैसा है लेकिन अपने लोगों को जाने के लिए पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग भी, यहाँ सिर्फ लोगों की गलती नहीं है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ईवीएम है, चुनाव आयोग के, मतलब जो भी सरकारी संस्थान है, ठीक है, मतलब अब उनको डरा करके, धमका करके, पैसे से या जैसे भी लालच दे करके सबको अपने कब्जे में किया हुआ है, सबको अपने कब्जे में किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जो हम लोग अपना मतदान का जो हम लोग का अधिकार है, वही चीज हम लोग को राजा बनाया हुआ है। अगर उस वजह से सारे नेता पैर पकड़ते हैं, वहां भी जाते हैं जहां कभी नहीं जाते हैं, वोट के लिए जाते हैं, उस चीज का, अपने अधिकार का हमेशा और हमेशा उस चीज को, पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी इलेक्शन हो तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है अपना नाम पहले ही वोटर लिस्ट में जाके चेक करें, क्योंकि यूपी में जब इलेक्शन हुए हर घर से 4-4 वोट कटे, हर दलित और हर मुस्लिम घर से 4-4 वोट कटे। उन लोग का टारगेट था कि करीब कितना, कुछ 1000 वोट काट लिया जाए, 1000 वोट काट, लेकिन उससे ज्यादा उन लोगों ने वहां पे मतदाता सूची में से मतदाताओं का नाम काटा है। हाँ। कहीं से मैम ऐसा तो नहीं है कि हम जब इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो पूरा समाज एक हो जाता है, पूरा बहुजन समाज एक हो जाता है भावनात्मक रूप से, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो हम सभी हिंदू हो जाते हैं और मुद्दों से भटक जाते हैं और जाके एक जगह पे हम अपना वोट पटक देते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, ऐसा है, कुछ है, और इन्हीं सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि आप हिंदू कैसे हैं और मैं हिंदू कैसे हूँ। मैं हिंदू कैसे हूँ? मैं तो, औरतों का तो अलग ही इतिहास है भारत में जी। औरतों का तो अलग ही इतिहास है, SC ST का तो अलग ही इतिहास है, OBC का अलग ही इतिहास है। OBC को इसलिए रखा गया कि SC ST को दबा के रखे, SC ST को इसलिए रखा गया कि OBC और SC ST मुस्लिमों को दबा के रखे। और इन सब में महिलाओं को ऐसा रखा गया कि वो पढ़े लिखे नहीं और अपने अधिकारों की बात ही नहीं कर पाए, अपने अधिकारों की बात ही नहीं कर पाए। तो फिर आखिर जो इसमें आप बोल रहे हैं हम हिंदू ही कहाँ हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अभी जो सारी चीजें आप देखते होंगे, जो तलवारें चमकाते हुए बच्चे निकलते हैं, वो SC ST OBC के ही हैं और कोई सवर्ण समाज का नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है ये निजीकरण की वजह से जो चीजें सारी खत्म हो गई हैं। आरक्षण खत्म हो गया, यहाँ हम लोग आरक्षण कह रहे हैं, आरक्षण कर रहे हैं, लेकिन अटल ने और मोदी ने जो चीजें की हैं इतने तेजी से कर दी गई हैं कि सारी सरकारी संस्थान बेच लिए, सामाजिक न्याय से उनका कोई सरोकार नहीं है, सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटा। इन सब चीजों के विरोध में बैठना चाहिए। हाँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब इंद्र मेघवाल की जब घटना सामने आई तो राजस्थान में केवल एक मेघवाल समाज के जो है विधायक ने इस्तीफा दिया और बाकी सारे जितने भी MP हैं, MLA हैं देश भर के, वो सब शांत रहे। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टी लाइन पे भी कोई बोला नहीं। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने नेताओं को वोट देके वहां बिठा देते हैं और पपेट हो जाते हैं वो सरकारों के? देखिए, पपेट में यही, फिर से आपको मैंने यही पहले बोला कि अगर अपने लोग नहीं जाएंगे, देखिए हो सकता है कि कोई अपने लोग जा रहे हैं तो बोल भी तो नहीं रहे हमारे अपने समाज के बारे में। देखिए, अपने लोगों का क्या प्रॉब्लम है, अपने विधायक या MLA क्या है,
उनको ये लगता है कि बीजेपी के पास वोट बैंक बहुत ज्यादा है, जबकि गलत है ये। समझते ही नहीं, वोट बैंक उनके पास ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, जब बीजेपी की जो नीति है मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम कटा देना, ईवीएम का वो दुरुपयोग करना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना। आपको अगर पता हो तो चुनाव आयोग में एक अधिकारी ने वहां से इस्तीफा दे दिया कि मैं चुनाव आयोग का जो चीजें चल रही हैं वो मैं देख नहीं सकता हूँ। तो इन सब चीज़ें, इन सब घटनाओं से पता चलता है कि नो डाउट गड़बड़ी तो है, और इन सब चीज़ों की वजह से ही ये लोग सोचते हैं चलो किसी तरह सत्ता में आ जाए। सत्ता में आ जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अपने ही लोगों का वोट लेके आते हैं सत्ता में लेते। तो यही बात है कि आखिर जो उनके लोग उनके ही क्षेत्र से उनको वोट क्यों देते हैं। सीधा इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा वहाँ के लोगों को ना। मतलब कुछ तो बोल नहीं रहे होंगे, जय बीजेपी जय कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचा रहे हैं। अपना जो विधानसभा क्षेत्र है जो कहाँ पहुंचा पा रहे हैं, कहाँ पहुंचा पा रहे हैं जो है फायदा। अगर एक बच्चे की मौत पर कोई बोल नहीं सकता, सामाजिक रूप से नहीं बोल सकता, वो कहाँ फायदा पहुंचा पाएगा अपने समाज को। देखिए, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। मान लीजिए कि अगर मैं ही हो जाती हूँ, ठीक है, अगर आप ही हो जाते हो, तो अगर हम लोग जैसे हो जाते हैं, तो मेरा तो यही है कि ठीक है, हम लोग जो अगर हो गए तो हम कांग्रेस तो अगर उस जिससे भी जीत गए, कोई वो नहीं है कोई जीत पार्टी का, लेकिन जो फंड्स हमारे पास है, जो ताकत हमारे पास है, चुपचाप उसका यूज करेंगे। रामविलास पासवान जी ने क्या किया था बताइए। रामविलास पासवान जी से क्या, वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। मतलब बिहार में तार वाला फोन तक वहां पहुंचा दिया, लेकिन जिस क्षेत्र में वो काम करते गए, बाद में उस मिनिस्ट्री से उनको हटाते गया। इसी तरह मतलब मनमोहन सिंह को भी मैं कहूंगी, मतलब जो अभी फ्री का सब कुछ देने का ये लोग करे। मनमोहन सिंह ने कहा था, वो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी, 2 रुपया देना पड़ेगा आपको, 2 रुपया आपको देना पड़ेगा। उस मिनिमल कुछ देना पड़ेगा, हाँ, फ्री नहीं मिलेगा। तो इससे ये है कि आप 2 रुपए कमाओगे तो अभी हो क्या रहा है। आप वहाँ यूपी में देख लीजिए, इलेक्शन खत्म हो गया, न्यूज आया, आप कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें खत्म, फ्री की चीजें खत्म। और फ्री में जो यहाँ केजरीवाल सरकार भी दे रही है, सारे लोग यहाँ पे दे रहे हैं, या तो बताएं आप दे कहाँ से रहे हैं और कब तक दे पाएंगे। वो तो सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि केजरीवाल सरकार जो दिल्ली की है वो इकलौती राज्य की सरकार है जो प्रॉफिट में है पूरे देश में। अगर प्रॉफिट में है, वो पैसा जनता पे वापस खर्च कर देना, मेरे को तो कोई हर्ज नहीं दिखाई देता इसमें। टैक्स का पैसा है, जनता वापस खर्च कर रही है। नहीं, अगर उसने जवाब दे दिया, आपके जरिए मुझे पता चल रहा है, अगर उसने जवाब दे दिया कि ऐसे वो कर रही है तो डेफिनेटली। और मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रहा है, सेंट्रल की एजेंसी है वो कह रही है। ठीक है, तो सीएजी कह रहा है तो अच्छी बात है। सीएजी अगर कह रहा है तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है, और ये बिल्कुल मानूंगी कि वहां तक केजरीवाल की पहुंच नहीं होगी कि सीएजी उनके उसमें फेवर में कुछ कहे। तो नो डाउट ये सही है। तो और केजरीवाल जो कहते हैं कि शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य ये सब फ्री होना चाहिए, तो मैं भी इस चीज को मानती हूँ मैं कि बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ये पैटर्न है करने का तो पूरे देश में ये पैटर्न लागू होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रियंका पासवान जी को सुन रहे थे आप, बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, बहुत ही जो है वो खुल के बात करती हैं। यदि अपने नेताओं की बात भी आए, बहुजन समाज के नेताओं की भी बात आए, तो हिचकती नहीं है उनकी बुराई करने से। यदि कोई गलत है तो गलत है, गलत का व्हाइट एंड ब्लैक में कुछ नहीं होता, गलत गलत होता है। ठीक, एक बच्चे की जब मौत हो जाए और कोई नेता बोले ना, सवर्ण समाज से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर बहुजन समाज से भी अगर कोई ना बोले तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसी कहानियां, ऐसे ही इंटरव्यूज हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।